सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत जी की पद्म पुराण से इच्छा अध्याय में महात्म का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में 55,000 से ज्यादा मंत्र हैं और उनमें से सार तत्व खींच करके निकाल करके महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी के महात्म की रचना किया है, जो 6 अध्याय में है। जो 6 अध्याय में क्यों है? ये 6 अध्याय की कथा अगर कोई हृदयांगम कर ले, उसके हृदय में उतर जाए ये 6 अध्याय की कथा, तो भागवत भगवान साक्षात उसको दर्शन देना शुरू कर देंगे। तब बोलेंगे, जीव भगवान से बात कर लेगा, लेकिन ये 6 फाटक है, इन 6 फाटकों को जो पार कर जाए, इसीलिए 6 अध्याय की कथा है। इसमें कई रहस्य है, तो एक अर्थ तो यही जान लीजिए कि ये 6 अध्याय की कथा जिसके अंतःकरण में उतर जाती हैं, उसको साक्षात भागवत भगवान का दर्शन होने लगता है, भागवत भगवान से बात होने लगती है। इसलिए और विशेष कारण क्या है? ये भागवत जी की कथा दिव्य है। आजकल जो थोड़ा भागवत जी की कथा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है, ये दोष होता है, बड़ा दोष लगता है। इसलिए 6 अध्याय में श्रोता और वक्ता का लक्षण भी बता दिया गया है कि ऐसे श्रोता को होना चाहिए, ऐसे वक्ता को होना चाहिए, तब ये कथा कराई जाए, अन्यथा न कराया जाए। जैसे बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण देने लायक है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे कोई IAS की परीक्षा जब पास करता है, फिर भी उसको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, तब किसी जिला में उसको जाकर के DM या उससे छोटा बना करके तब बाद में प्रमोशन करके DM बना देते हैं। ऐसे ही 6 अध्याय की कथा को महर्षि व्यास जी ने बताया कि अगर आपकी बुद्धि कमजोर है, नहीं पकड़ पाए, वक्ता या श्रोता में कमी रह गई है, तो दूर ही से प्रणाम करके वहीं पे विश्राम कर दें। इसलिए इसमें श्रोता और वक्ता का विशेष लक्षण बताया गया है। ऐसे श्रोता को होना चाहिए, ऐसे वक्ता को होना चाहिए। तो और विशेषता है क्या? कहा ये कथा 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर श्रवण कर रहे थे। यज्ञ हो रहा था, ध्यान देना। और जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ की सफलता कब होती है? कथा से। पूजा की सफलता कब होती है? कथा से। जप की सफलता कब होती है? कथा से। तप की सफलता कब होती है? कथा से। चारों धाम की यात्रा की सफलता कब होती है? श्रीमद् भागवत जी की कथा से। आपको लगेगा कि कथा कहते हैं इसलिए घुमा घुमा के कथा से, कथा से, कथा से। आप पूजा करते हो, अब पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। क्यों? कथा नहीं सुने, इसलिए। कमी रह गई कहाँ? कथा सुनोगे जान जाओगे। अब देखो, कथा सुनने का पुण्य तो हो ही करेगा, लेकिन आपको पूजा की विधि भी मालूम हो जाएगी कि हम पूजा करते हैं, यहीं गलती कर देते हैं, इसीलिए इसका फल नहीं मिल पा रहा है। कथा से बिना प्रयास किए आपको मालूम हो जाएगा। मंत्र जपते हो, मंत्र जपने में कहाँ गलती कर दे रहे हो, हमको मत बताइए, ये कथा हम कहते जाऊंगा, आप अपने आप जान जाओगे कि यहीं हम गलती करते हैं, इसीलिए हमको इसका फल नहीं मिल पाया। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, भागवत जी के महात्म के पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले महामंत्र में ही बता दिया। क्या? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
कृष्णाय वयं नुमः। देखो, जब मंत्र जपें और जब पूजा करें तो नियम तो ये है, अच्छे सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि 5 देवताओं की पूजा करें, उसी में देवी भी हैं। नाम गिना दे रहा हूं, जिसको कहते हैं पंचायतन। पंचायतन की पूजा करनी चाहिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को। अगर बढ़िया से गृहस्थी चलाना चाहते हो तो पंचायतन की पूजा करते हैं। किन 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 की? विष्णु भगवान की, शंकर जी की, सूर्य भगवान की, और गणेश जी की, और दुर्गा मैया की। अब बुद्धिमानी ये है कि कहां बैठा के कैसे पूजा करें, जरा ध्यान देना। और जब मंत्र जपें तो मंत्र कैसे जपना चाहिए? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री माने भगवती, भगवान और भगवती दोनों की पूजा करनी चाहिए, दोनों का मंत्र जपना चाहिए। और एक का जपने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब कथा पर जरा ज्यादा मन लगा करके श्रवण करें। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते समय अपने आप भगवान की कृपा से सूत जी महाराज आ गए। और जब सूत जी आए तो सूत जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उच्चासन पर बैठाए। और उच्चासन पर जब विराजमान हो गए सूत जी महाराज, तो शौनक जी 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बने और प्रश्न किया किनसे? सूत जी महाराज से। महाराज ये बताइए कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कमजोर हो जा रही है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जा रही है, तो क्या करें कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए? कोई उपाय बता दीजिए। और महाराज रातों दिन हम देख रहे हैं कि क्लेश से आक्रांत हो रहे हैं लोग, इससे बचने का उपाय क्या है? जो रातों दिन परेशान हो रहे हैं वो कैसे सुखी हो जाएं, ये कृपा करके बता दीजिए। 88,000 महात्माओं की तरफ से प्रतिनिधि बने कौन? शौनक जी। शौनक जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसको संसार का भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, और किसी को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो स्वर्ग का सुख वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन हे नाथ, हमने सुना है कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो जो योगियों को वैकुंठ धाम दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है। तो कृपा करके आप हमको बता दीजिए महाराज, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तब सूत जी ने कहा, सुनिए ध्यान दे करके। बोले काल ब्याल मुख ग्रास, जय हो, क्या बात है। बोले काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे। ए भैया, कौन कह रहे हैं? जरा सावधान हो जाना। 88,000 ऋषि महर्षि ये पूछ रहे हैं। और ध्यान देना, उन 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बने कौन? शौनक जी। कथा मृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवी। जैसे आप लोग कथा के श्रोता विराजमान हो ना, आप लोग श्रोता हो, लेकिन प्रधान श्रोता कौन बने? एक श्रोता कौन बने? भुवनेश्वर प्रसाद पांडे जी। इनका ये अधिकार है कि यदि आप लोग कोई पत्र लिख करके इनको दे दो और ये हमारे पास लिख करके दे दें कि भागवत जी का ये प्रसंग या ये संशय, तो उसको हमारा कर्तव्य है कि उसको बताएं। लेकिन अब सभी खड़ा होकर के पूछने लगे तो सबकी बात नहीं बताई जाएगी। ऐसे ही 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बने कौन? शौनक जी। और शौनक, देखो, कथा सुनने की भी एक विशेषता होती है, पात्रता होती है। सब कथा सुनने जानते नहीं है, एक बात समझ लो।
लगता है भाई कथा सुनने में क्या जा रहा है, अरे बैठ के कथा सुनना ही तो है, महाराज जी बोलेंगे हमको बैठ के सुनना है ना। कई लोग कहते हैं महाराज वो कहानी नहीं बताए, वो कहानी नहीं बताए। भागवत जी में कहानी नहीं है, कथा है। कथा अलग है, कहानी अलग है। ध्यान देना, सावधानी पूर्वक समझना। ये पूछे हैं कि कैसे जीवों का कल्याण हो जाए, कम समय में कम मेहनत में जीव का उद्धार हो जाए कैसे, और चिंतामणि मिल जाए, संसार का सुख मिल जाए, और स्वर्ग का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष उसके नीचे चले जाएं तो स्वर्ग का सुख मिल जाए। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो क्या हो जाए, कहा जो योगियों को वैकुंठ धाम दुर्लभ है वो सुलभ हो जाए। तो सबसे ज्यादा बड़ा दुख क्या है जानते हो, क्या बताए? बोले काल ब्याल मुख ग्रास। ये जो कलिकाल का ब्याल है, ब्याल माने सर्प, ये सर्प मुंह फैलाए दौड़ रहा है, कब किसको डस ले, यही दुख दे रहा है। मरने को तो सबका दुख है। कहा महाराज इससे बचेंगे कैसे? बोले कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कैसे कल्याण होगा? बोले वाह, श्री, इसमें श्री लगा है। और किसी भी पुराण में श्रीमद नहीं लगाया जाता, अब तो प्रचार के लिए लगा देते हैं, लेकिन भागवत जी में श्रीमद। इसके कई कारण हैं, आगे एक कारण समझ लो। भागवत जी की कथा में महालक्ष्मी श्री और आदि नारायण दोनों विराजमान हैं। इनका पूजन करने से, इनका दर्शन करने से सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी, भगवान का दर्शन कर लें, भागवत जी का दर्शन कर लें, पाप नष्ट हो जाए। और अगर इनका महामंत्र कर्णपुटों के द्वारा हृदय में उतर आवे फिर क्या बात है। तो कहा महाराज कृपा करके आप बता दीजिए। तो कहा सुनिए, आपको वो कथा सुना रहा हूं। कहा महाराज कौन? कहा एतस्माद् परम किंचन अरे मनः शुद्ध्यै न विद्यते। ध्यान दें, ध्यान दें, सावधान हो जाएं। कहा मन कैसे शुद्ध होगा? गोस्वामी जी ने बताया कि बिना मन शुद्ध हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब मन कैसे शुद्ध हो? बाबा ने बताया ना, अरे निर्मल मन। भगवान के पास जाता कौन है? शरीर आपका स्वच्छ हो न हो कोई बात नहीं, एक बात समझो, शरीर स्वच्छ करें। शरीर के स्वच्छ होने पर इंद्रियां स्वच्छ हो, इंद्रियां के स्वच्छ होने पर तब मन में पवित्रता आती है। और जब तक मन शुद्ध न हो जाए तब तक पूर्ण आनंद नहीं आ पाता।